5 योगास फॉर नेक पेन। जीवन कोश में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ऑफिस में काम करने वाले लोगों की एक सबसे बड़ी परेशानी होती है गर्दन में दर्द रहना। पोस्चर ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द रहता है। आज हमारे इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे योगा बताने वाले हैं जिनसे आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो 5 योगा जिनसे गर्दन के दर्द को मिलेगा तुरंत आराम। अर्धमते सेंद्रासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर ले आइए, कमर को सीधा कीजिए और थोड़ा श्वास पर ध्यान रखते हुए अब हम अपने लेफ्ट लेग को मतलब अपनी उल्टी पैर को ऐसे राइट पैर के नीचे की ओर लाना है और अपने हिप पर मतलब अपनी जो हिप है आपको हील पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद राइट पैर को अपनी नी जो आपने फोल्ड की है नी इसके आगे की तरफ मतलब उधर की तरफ रखना है, आपको ज्यादा आगे नहीं रखना है। इस तरह से रखते हुए कमर को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले आपका राइट हैंड पीछे की ओर आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करना है। आप अपनी एल्बो से सपोर्ट देकर अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं और यह हाथ आपका सीधा रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और नेक पीछे की ओर। जब आप शुरू करते हैं तो आपको इनहेल करना है, पीछे आते हुए आपको एक्सहेल कर देना है। श्वास नॉर्मल रखनी है। आपको इसमें गर्दन ज्यादा नीचे या ऊपर या किसी तरह की कोई मूवमेंट मतलब आपका जो शोल्डर है ज्यादा नीचे झुके नहीं, स्पाइन इस तरह से झुकनी नहीं चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा सीधा रखना है। और वापस आते हुए गर्दन को सबसे पहले, फिर आपको लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड को इस तरह से रखते हुए सेम पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। इसी आसन को आपको दूसरी साइड से भी करना है। बालासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पर वज्रासन की पोजीशन में बैठना है। किस तरह से? ये आपको इस तरह से वज्रासन की पोजीशन में बैठना है, पैर को इस तरह से करते हुए। आप पैरों को ढीला भी छोड़ सकते हैं, जैसे पैरों में हल्का गैप और नी में हल्का गैप। उसके बाद धीरे से श्वास को अंदर लेना है और हाथों को आगे की ओर लाते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। नीचे आना है, सर को नीचे रखना है और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। वापस से ऊपर आते हुए इनहेल और फिर दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर रख देना है। नीचे आते हुए आपको ध्यान रखना है कि आगे आप पूरा स्ट्रेच करने के बाद आपको जो हाथ है अपनी एल्बो है बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखनी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मतलब स्ट्रेच की पोजीशन में नहीं रहना है। आपको अपना सर नीचे टच करना है। अगर आप नीचे आते हुए सर टच नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं ताकि आपका जो बैलेंस है, आपकी जो गर्दन नीचे नहीं जा पा रही है तो इस तरह से आप रख सकते हैं ताकि आपके नेक को आराम मिले। और अगर जिनको सर्वाइकल है वो हाथ इस तरह से रखते हुए गर्दन को ऊपर की ओर रखें, नीचे ना करें, ऊपर की ओर रखें, लेकिन आराम की स्थिति में आंखें बंद, श्वास को सजगता से देखते रहें। जिनको लोअर स्पाइन पेन है उनके लिए आसन अच्छा है, लेकिन जिनको लोअर बाइट ज्यादा पेन है तो उनको अवॉइड करना है। उनको वज्रासन में बैठते हुए बस इतना ही ऐसे हाथ को रखकर आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और उस मैट पर आपको सीधा लेट जाना है। आराम से बिल्कुल इस तरह से लेट जाना है। जिस तरह से हम हलासन करते हैं या सर्वांगासन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है, बट थोड़ा सा चेंज है। अब अपने पैरों को पीछे की तरफ लाना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर ले इस तरह से ले जाना है 90 डिग्री। यह तो आप स्ट्रेट नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं या फिर बेंड करके, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो सीधा 90 डिग्री इस तरह से भी आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाइए। आपके हाथ आपके इस तरह से हिप के पीछे इस तरह से रखना है। एल्बो का ध्यान रखेंगे, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ रखना है
और पीछे नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, पीछे जाने में प्रॉब्लम है। ओके ओके, ये यहाँ तक लेटा हुआ ठीक है। हाँ ये चलो मैं थोड़ा देखती हूँ। ओके, स्टार्टिंग से करूँ? देखो यहाँ से ये तो हो जाएगा इतना, और नीचे ना, बस ठीक है इतना। फिर ये ऊपर जाएगा, बस ये करना है। ओके, स्टार्टिंग से करूँ या अभी? यहाँ से ठीक है। धीरे से पीछे की ओर। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो यहाँ पर हिप के पीछे, मतलब लोअर बैक और हिप इस तरह से रखते हुए अब पुश करना है ऊपर की ओर। ये आपने पुश किया, 90 डिग्री हुआ, और अपना पूरा वजन आपको अपनी एल्बो की तरफ लाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ये हो गया आपका विपरीत करनी। धीरे से वापस आते हुए बिल्कुल आराम से हाथ नीचे, या तो नीज को मोड़ते हुए या फिर सीधा सीधा भी आप पैर को नीचे की ओर ला सकते हैं, और फिर आराम की स्थिति में लेट जाना है। इसके लिए आपको चाहिए एक मैट। आपको टर्न करना है सबसे पहले मैट पर, ऐसे टेबल पोज में आना है। आपके जो हाथ हैं शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे की तरफ होने चाहिए। आपके पैर हल्के से नी में गैप रखना है, 2 से 3 इंच। नी में भी उतना ही गैप हो जितना पैरों में हो, और आपके जो पैर है, आपकी जो बॉडी है वो 90 डिग्री अलाइन में इस तरह से आए, ना हाथ ज्यादा आगे हो और ना ही पीछे की तरफ। अब आपको अपनी स्पाइन को, मतलब ये जो अपर बैक है आपकी स्पाइन को इस तरह से ऊपर ले जाना है, ऊपर ऊपर ऊपर। और जब आप ऊपर करते हैं तो श्वास एकदम बाहर की ओर छोड़ना है, और अपने एब्स को एकदम अंदर, पूरा अंदर की ओर ले जाना है। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। उसके बाद धीरे से नीचे आना है, श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा अंदर, और श्वास को अंदर खींचना है। और वापस से पहली पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसा आपको लगातार करना है। पैर को इस तरह से रखते हुए, ये देखिए एंगल। कई लोगों का एंगल इस तरह से होता है, वो गलत है। नी बहुत क्रॉस उसमें जा रही है, या फिर बहुत ज्यादा अंदर कर देते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। तो इसको सिर्फ नी के ऊपर आना चाहिए, एक नी के दूसरे पैरेलल में होनी चाहिए। आपकी एड़ी के ऊपर आपको हल्का सा प्रेस करना है, बैठना है, और ये पैर बाहर की तरफ जितना पास हो सके उतना, और एक कंफर्टेबल पोस्चर में कमर को सीधा रखना है। ये आपका फाइनल पोस्चर है लेग के अकॉर्डिंग। अब इसमें हाथों की मुद्रा क्या है? जो लेग आपका ऊपर है वही हाथ आपका इस तरह से ऊपर आएगा, और जो लेग नीचे है वही हाथ आपका नीचे की ओर। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कोहनी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और सीधा कर देना है, और नीचे वाला हाथ ले जाते हुए पीछे हाथ को लॉक करना है, ध्यान से आपको पकड़ना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं, और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर की ओर लगाना है। गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन झुके नहीं, कमर झुके नहीं, और आपका जो कोहनी है नीचे की ओर ना झुके। पीछे वाला हाथ देखेंगे, अब मैं इसको पीछे से दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है ये आसन। ये आपने ऊपर हाथ किया और नीचे से इस तरह से पकड़ लिया। आपसे जितना हो सके उतना करना है। अगर आपका हाथ यहां तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथों में अभी लचीलापन नहीं है, आप मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है आपके आर्म, तो आप बिल्कुल ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आपसे हो सके उतना। अगर आपका सिर्फ एक ही हाथ जा रहा है पीछे की ओर तो भी आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, मतलब आपको देखना है कि आप किस लेवल पर हैं। अगर आपके जो नीज है बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रहे हैं तो आपको ये आसन बिल्कुल अवॉइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।